हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जैसे कि जब भी आपको किसी फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से जो पैसा रिसीव हो होता है, उस केस में आपको टैली में एंट्री किस तरह से करना है। और देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज चलते हैं सिस्टम में और देखते हैं लाइव। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टेली में, और यहाँ पे आपको आना है वॉचर्स में। चूंकि हम देखिए, कोई भी हमें पेमेंट यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कब करेगा, जब भी उसको कहीं हम सेल करते हैं, ठीक है, उस केस में। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे कि जब भी किसी पर्सन को सेल करते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज मान के चलते हैं किसी को, एक पर्सन है राम, ठीक है, उसको हमने सेल किया हुआ है। राम क्या है, कस्टमर है, ठीक है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो उस केस में देखिए आप लोग क्या करेंगे। और प्लस यहाँ पे और एक केस आता है कि जहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने किसी को सेल किया हुआ है, उसके पास जीएसटी नंबर है, यानी कि वो आईटीसी क्लेम करेगा। तो यहाँ पे दो केस आ जाता है, यानी कि जो आईटीसी क्लेम करेगा यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी, और जो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी यानी कि कंज्यूमर, ठीक है। दोनों का केस अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास जो आईटीसी क्लेम करने वाला है, यानी कि आप जिसको सेल कर रहे हैं, उसके पास अगर जीएसटी नंबर है, तो उस केस में आपको अलग एंट्री करना होता है। और जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि जो कंज्यूमर है, उसका एंट्री अलग होता है। तो चलिए पहले मैं सिखाता हूँ आपको, अगर कंज्यूमर है तो उस केस में आपको कैसा एंट्री करना है। देखिए, सपोज हमने किसी को सेल किया हुआ है, सपोज हमने सेल किया है सुजीत कुमार को, ठीक है। और हमने जो सेल किया सुजीत कुमार को, तो वहाँ पर देखिए उन्होंने मैं पेमेंट, ठीक है। तो देखिए उसके लिए आप एंट्री कैसे करेंगे। सिंपली देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम, सेल जब भी करते हैं। और देखिए यहाँ पे सेल करने के लिए आपको F8 में क्लिक करना। तो चलिए यहाँ से सेल्स जीएसटी को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद से आपको आ जाना आगे, और देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि आप अपने किस पार्टी को सेल किया हुआ है। क्योंकि देखिए, हमें जो अमाउंट है, हमें अमाउंट रिसीव हो गया है, ठीक है, यानी कि गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टी का नाम, अगर देखिए जितना भी कस्टमर, सपोज डेली का ट्रांजेक्शन हमारा 1000-2000 ट्रांजेक्शन है, जिसमें फोन पे, गूगल पे से मेरा 1000 ट्रांजेक्शन आता है, तो मैं यहाँ पे हर एक आदमी का तो नाम नहीं लिख सकता हूँ ना। यानी कि देखिए, वैसा अगर मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे राम का अकाउंट अलग से लेजर बनाना पड़ेगा, श्याम का अलग से बनाना पड़ेगा, मोहन का अलग से लेजर बनाना पड़ेगा। इस तरह मुझे ढेर सारे लेजर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में। तो ऐसा नहीं करना आपको। उसमें आपको देखिए, उस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको पार्टी अकाउंट नेम में ले लेना है जो भी आपका बैंक में, यानी कि जो भी आपका गूगल पे, फोन पे जो लिंक है आपका बैंक में, उसको ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है HDFC बैंक, वो बैंक हमारा फोन पे में लिंक है, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। या फिर अगर आपका केस में ऐसा नहीं है, तो आप लोग किसी और को यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। क्रिएट में आ जाते हैं, और सपोज यहाँ पे चलिए क्रिएट कर लेते हैं फोन पे नाम से। फोन पे एंटर करेंगे। क्योंकि देखिए, ये एक तरह से फोन पे जो है हमारा बैंक से ही लिंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट ले लेंगे अंडर में, ठीक है, एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर है, यानी कि फोन पे से जो लिंक है, उस बैंक का अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड वगैरह डिटेल में भर देंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इसको सेव कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, या फिर चाहे तो कंट्रोल ए भी कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आपने जिसको सेल किया हुआ है, वो तो बिल भी तो मांगेगा ना आपसे, ठीक है। तो उस केस में देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम लिख देना, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला हुआ था, पार्टी का नाम क्या है, सुजीत कुमार। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ देखने को मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे ये है न्यू पार्टी, यहाँ पे न्यू पार्टी पे क्लिक करेंगे। देखिए न्यू पार्टी अलग होता है, क्रिएट अलग होता है, आपको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। आपको न्यू पार्टी में यहाँ पे रखेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे जो ये कस्टमर आपका है। एंटर कर आगे बढ़ेंगे। उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस भर सकते हैं यहाँ पे। देखिए इस जगह पे एड्रेस के अंदर, यहाँ पे वो धनबाद का है, एड्रेस भर देंगे। एंटर करते आगे बढ़ेंगे। स्टेट कौन सा, उस स्टेट को भर देंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि कंज्यूमर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर, इसलिए हमने इसको कंज्यूमर रखा हुआ है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर भी आपको चेंज करना है, कंसिग्नी में यहाँ पर भी आपको कर देना है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एड्रेस में आपको फिर से फिल कर देना वही सेम। और देखिए अगर आपके केस में ये कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, मैंने यश किया हुआ है, इसके लिए वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपके केस में अगर यश नहीं है तो आप इसे यस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं, और सिंपली आपको इसको इस तरह से। और देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर्स आ रहा है, यानी कि हमारा जो मोड है वो मोड दूसरा
लिया हुआ है तो हमें चेंज मोड करना पड़ेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे Ctrl+H करेंगे चेंज मोड में, और सिंपली आपको कर देना आइटम इनवॉइस में, यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपको एंटर करना है, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना। अब देखिए यहाँ पे आपको लेना है GST सेल्स, एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पे लेना आइटम कि आखिर आपने कौन सा आइटम सेल किया हुआ है, ठीक है। आइटम एक्स को, इसको ले लेते हैं, 2 पीस ले लेंगे, रेट हमारा ये है, ओके। एंटर करते आगे बढ़ेंगे। इसमें टैक्स भी लगाना है तो CGST लगा देते हैं, SGST लगा देते हैं, और यहाँ पे राउंड ऑफ को भी लगा देंगे, ठीक है। देख सकते हैं इसका जो इस तरह एंट्री हो गया। अब आपको सिंपली इस तरह से शेव कर देना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से पेज अप बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे Alt+P करेंगे, और यहाँ पे करंट में जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखना है। चलिए इसको जूम करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा बायर, यानी कि लिखा रहेगा सुजीत कुमार, यानी जिसको हमने बिल दिया हुआ है, जिसके नाम से हमने सेल किया हुआ है, उसका नाम यहाँ पे रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा भैया। बट यहाँ पे किसी भी तरह का बैंक का डिटेल हमारा नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए हमने जब सेल में यहाँ पे एंट्री किया हुआ है तो देखिए हमने डायरेक्ट लिया है, फ़ोन पे लिया हुआ है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका ये बेनिफिट होता है, ठीक है। यानी कि हमने हमारा काम भी हो गया, यानी कि हमें पैसा भी मिल गया है फ़ोन पे में, उसके बाद से हमारा कस्टमर को बिल भी मिल गया। आपको इसका अगर लेजर देखना है तो मैं लेजर भी दिखाता हूँ। इसको चलिए बाहर निकलते हैं एक बार स्किप करके, गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे। यहाँ आपको प्रेस करना DAL यानी डिस्प्ले अकाउंट लेजर, यहाँ पे लिखना है आपको फ़ोन पे, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन पे में अभी हमारे पास 30,190 रुपीज़ अभी अवेलेबल है। देखिए मेरे पास 2 अकाउंट है, एक तो हमारा फ़ोन पे में मैंने लिंक किया वो अलग अकाउंट है, और एक मेरा प्राइमरी अकाउंट है HDFC का, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बैलेंस फ़ोन पे में नहीं रखना है, मुझे इस बैलेंस को अपने मेन अकाउंट यानी कि HDFC बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, एस्केप करके पीछे आ जाएंगे, अगेन आपको वाचर्स में आ जाना है, एंटर करेंगे। इसके लिए देखिए आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रा में सिलेक्ट करेंगे। देखिए कॉन्ट्रा में एंट्री कब करते हैं, जब भी आप पैसा बैंक से निकालेंगे या फिर बैंक में पैसा जमा करेंगे, यानी कि बैंक से रिलेटेड एंट्रीज जो होता है कॉन्ट्रा के अंदर होता है। यानी कि बैंक से पैसा निकालना है, बैंक में पैसा जमा करना है उस केस में, ठीक है। और देखिए इस केस में भी हमारे पास अभी क्या हो रहा है, हम लोग पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तब कॉन्ट्रा में क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, तो HDFC बैंक को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं HDFC बैंक अकाउंट में, इसके लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। अब यहाँ फ़ोन पे से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी फ़ोन पे से हमारा अमाउंट जाएगा HDFC में, इसके लिए फ़ोन पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसमें से आपको कितना रुपये ट्रांसफ़र करना है, तो चलिए पूरा ही इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन पे हमारा 0 हो चुका है, और सिंपली आपको इस एंट्री को यहाँ पे शेव कर देना है, ओके। स्किप करके फिर से पीछे आ जाते हैं, और मैं आपको फिर से लेजर दिखाता हूँ फ़ोन पे का, डिस्प्ले अकाउंट लेजर एंड फ़ोन पे लिखेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। देख सकते हैं हमारे पास पहले क्या हुआ, हमारे पास फ़ोन पे में अवेलेबल है, बट देखिए अब क्या हुआ, वो पैसा हमारा कॉन्ट्रा में, यानी कि हमने उसको एडजस्ट कर दिया हुआ है, बैंक में ट्रांसफर कर दिया हुआ है। अभी देखिए क्लोजिंग बैलेंस में 0 शो हो रहा है। वही मैं अगर आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक का, चलिए उसको भी दिखाता हूँ, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं HDFC बैंक, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा, यानी कि इसमें देखिए हमारे पास 30,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो गया है, और देखिए टोटल बैलेंस हमारे पास यहाँ पे भी इतना शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी एंट्री कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे देखिए कि जो हमारा पार्टी है जिसको हमने सेल किया वो अगर रजिस्टर्ड है GST में, तो उस केस में क्या होगा, देखिए स्किप करके पीछे आ जाएंगे, वाचर्स में जाएंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम सेल करते हैं, ठीक है, देखिए जब भी हम सेल करते हैं, सपोज यहाँ पे हम सेल करें लोकल सेल, इसको ले लेते हैं। अब देखिए सपोज हमारे पास एक कस्टमर है रोशन एंटरप्राइजेस, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ, इसको ऑल्टर करके कंट्रोल एंटर करता हूँ। देखिए तो ये जो हमारा पार्टी, इसके पास GST नंबर भी है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये ITC के लिए क्लेम करेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी है तो ITC के लिए क्लेम करेगा। और देखिए जब तक इसको हम यहाँ पे, मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ एक बार, देखिए जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पे हम इसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पार्टी अकाउंट नाम में इसका नाम को यहाँ पे लेंगे, और इस नाम के थ्रू बिल बनाएंगे। इससे देखिए क्या होगा, जब भी अपना हम GSTR 1 को फाइल करेंगे तो उसमें क्या होगा, GSTR 2B में उसका शो होगा, यानी कि रोशन का जो है GSTR 2B में शो होगा ऑनलाइन पोर्टल में। उससे ये मालूम हो जाएगा रोशन को हो गया, अब वो ITC के लिए क्लेम कर सकता है। तो इस केस में देखिए आपको सिंपली यहाँ पे रोशन एंटरप्राइजेस लेना है, ना कि आपको फ़ोन पे लेना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पार्टी है, और ये रजिस्टर्ड पार्टी जब भी जैसे हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है, उसके बाद जब वो पेमेंट करेगा, हमें रिसिप्ट होगा पैसा, तो उस केस में हम अलग से और एक एंट्री कर देंगे, रिसिप्ट का एंट्री, यानी कि आपको 2 एंट्री इस केस में करना है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीका हो। तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। इसी में ये हमारा रजिस्टर्ड पार्टी है, तो रजिस्टर्ड पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे।
तो आपको यहाँ से सिंपली इंटर करते हुए इसको शेप कर देना है। अब आइटम का नाम क्या है, आइटम नाम देख लेंगे यहाँ से लिस्ट में से। आइटम वाई को ले लेते हैं, इसको ले लेंगे 2 नॉर्म्स 15,000, एंटर करेंगे। तो इसको सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। यानी कि देखिए हमने पहले क्या किया, इसका सेल का एंट्री पास किया, अब इसको सेव कर देंगे। अब फिर से हम और एक एंट्री पास करेंगे रिसिप्ट का, इसको सेव कर देते हैं, इसको नो करेंगे और यहाँ पे F6 यानी कि रिसिप्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा, रिसिप्ट का एंट्री पास कर देते हैं। एंड यहाँ पे ले लेंगे, सपोज हमें HDFC में रिसिप्ट हुआ है, या फिर चलिए फ़ोनपे में रिसिप्ट हुआ है, फ़ोनपे ले लेंगे। और यहाँ किस पार्टी से रिसिप्ट हुआ है, तो रोशन से रिसिप्ट हुआ है, रोशन ले लेंगे। टोटल कितना रिसिप्ट हुआ हमें अभी, तो हमने जो सेल किया अभी 35,400, तो हमें 35,400 का रिसिप्ट हो चुका है। इसको सिंपली यहाँ पे एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। अब देखिए फ़ोनपे बैलेंस को हमें ट्रांसफ़र करना है अपने मेन अकाउंट में, तो उसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्रा का एक एंट्री कर देंगे। HDFC बैंक में हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसलिए HDFC बैंक हमारा जो कि मेन बैंक है, मेन अकाउंट है, उसको ले लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे फ़ोनपे को ले लेंगे, एंटर करेंगे और फ़ोन पे जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं फ़ोन पे हमारा 0 हो चुका है और जो बैलेंस हमारा HDFC बैंक यानी कि हमारा मेन बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है। सिंपली आप इसको एंट्री को इस तरह से शेप कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो अपने जो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।